गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज क्लास 12th का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेक्चर लेके आया हूँ मैं आपके पास। बहुत इम्पॉर्टेंट लेक्चर है। तो पिछले लेक्चर में मैंने वेव ऑप्टिक्स स्टार्ट किया था, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था और हल्का सा हाइगन्स प्रिंसिपल के बारे में चर्चा करी थी कि हाइगन्स प्रिंसिपल ने क्या प्रूव किया था। नेक्स्ट आज हम हाइगन्स प्रिंसिपल थोड़ा सा डिटेल पढ़ेंगे। तो हेडिंग लगाएंगे हाइगन्स प्रिंसिपल। हेडिंग लगाएंगे हाइगन्स प्रिंसिपल। ठीक है, चलिए। तो हाइगन्स प्रिंसिपल को मैं डिफाइन करने वाला हूं 5-6 पॉइंट्स में। उन पॉइंट्स को आप ध्यान रखेंगे और उसी पे आपका जो भी क्वेश्चंस होगा, जो भी सवाल होगा, उसी पे बन जाएगा। नंबर 1 पहला आता है हमारा वेव फ्रंट। इन्होंने बोला वेव फ्रंट क्या होता है। वेव फ्रंट क्या होता है बच्चों? लिखेंगे इट इज द लोकस ऑफ ऑल पॉइंट। इट इज द लोकस of all points of a medium which are vibrating in same phase। ये बोला है इन्होंने वेव फ्रंट क्या होता है? इट इज द लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑफ अ मीडियम विच आर वाइब्रेटिंग इन सेम फेज। नोट डाउन करते चलेंगे, ठीक है। तो वेव फ्रंट का डेफिनेशन हाइगन्स प्रिंसिपल के अनुसार क्या था? इट इज द लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑफ अ मीडियम विच आर वाइब्रेटिंग इन सेम फेज। देखो मैं इस चीज को समझाने जा रहा हूं, ध्यान से देखना बच्चों। अगर आपसे कोई वेव इक्वेशन पूछे तो वेव इक्वेशन क्या होता है? y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस माइनस ए एक्स। दिस इज द वेव इक्वेशन। ये एक वेव इक्वेशन है। हम प्लस लेके चल रहे हैं, माइनस लेके भी चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बच्चों ये वाला जो टर्म होता है इसको बोलते हैं फेज। इसको क्या बोलते हैं? फेज। ये क्या है? फेज है। एक वेव इक्वेशन ऐसा होता है y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस एक्स। देखो हम सारा चर्चा लाइट का कर रहे हैं। लाइट एक कौन सा वेव है बच्चों? लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। लाइट कैसा वेव है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। लेकिन हाइगन्स साहब के अनुसार लाइट एक कौन सा वेव है बच्चों? मैकेनिकल वेव है। लाइट कौन सा वेव है? मैकेनिकल वेव है। तो ये इक्वेशन मैकेनिकल वेव का है। समझ में आ रहा है? ये इक्वेशन किस वेव का है? मैकेनिकल वेव का है। हम ये मान के चलेंगे, हम हाइगन्स प्रिंसिपल पढ़ने जा रहे हैं। तो हाइगन्स प्रिंसिपल में ये बोला गया लाइट एक मैकेनिकल वेव है, ना ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। असलियत में ये चीज सत्य है, ये चीज गलत है। लाइट मैकेनिकल वेव नहीं है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। लेकिन ये जो इक्वेशन है ये मैकेनिकल वेव का हम मान के चल रहे हैं। हाइगन्स प्रिंसिपल पढ़ने जा रहे हैं इसलिए, ठीक है। चलिए आइए। तो ये जो इक्वेशन है मेरे पास, ये इक्वेशन है एक वेव इक्वेशन है। इसमें y जो ये वाला y पार्ट है, ये होता है डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल। ये वाला जो टर्म है बच्चों, ये वाला जो टर्म है जो x है, ये है डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेव, मतलब लाइट। यहां पे वेव का मतलब लाइट है। डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेव, कोई भी वेव है, अगर वेव इक्वेशन y इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस kx है तो y जो होगा वो डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल है, x जो है डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेव है, और ये वाला टर्म जो पूरा टर्म है इसको बोलेंगे फेज, ठीक है। इसको बोलते हैं, वही है फेज। अच्छा बच्चों, ये ओमेगा t मतलब ये एक तरह का एंगल है। अरे ओमेगा t एंगल ही तो हुआ। ये हो गया एंगुलर वेलोसिटी इनटू टाइम। अरे यार, ये क्या है? ओमेगा क्या होता है? एंगुलर वेलोसिटी। क्या होता है? एंगुलर वेलोसिटी। और उसके साथ किस चीज का मल्टीप्लिकेशन है? टाइम का। एंगुलर वेलोसिटी इनटू टाइम। वेलोसिटी इनटू टाइम क्या होता है बच्चों? डिस्प्लेसमेंट होता है ना, डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर वेलोसिटी, वेलोसिटी इनटू टाइम डिस्प्लेसमेंट होगा। अच्छा जी, डिस्प्लेसमेंट है। कौन सा डिस्प्लेसमेंट है? तो बच्चों एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। कौन सा डिस्प्लेसमेंट है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर
डिस्प्लेसमेंट। अब बच्चों जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है वो हमेशा कोई ना कोई एंगल होता है, 30 डिग्री 40 डिग्री, इसको बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। 50 डिग्री का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट चल रहा है, 60 डिग्री का, जो भी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है वो एक एंगल होता है। तो ये एक एंगल है ओमेगा टी। एंगुलर वेलोसिटी इनटू टाइम, समझ में आया? वेलोसिटी इनटू टाइम क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है, सबको पता है। अच्छा जी, वेलोसिटी इनटू टाइम डिस्प्लेसमेंट हो गया। जब हम एंगुलर वेलोसिटी की चर्चा कर रहे हैं तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ये वाला टर्म जो होगा ये क्या कहलाएगा? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। बात आया समझ में? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। देखो अभी पहला पॉइंट मैंने डिस्कस नहीं किया, अभी बेसिक चीजें बता रहा हूं। एक वेव का क्या क्या होता है, ये वाला टर्म जो हो गया ओमेगा टी, इसको बोलेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और ये जो एक्स है डिस्प्लेसमेंट ऑफ, मतलब ये हो गया लैटरल डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेव, इसको क्या बोलेंगे? लैटरल डिस्प्लेसमेंट। लैटरल डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेव, वेव का लैटरल डिस्प्लेसमेंट होगा ये। समझ में आ रहा है बात? और ये ओमेगा टी प्लस के एक्स, या माइनस भी हो सकता था, ओमेगा टी प्लस के एक्स, ये वाला पूरा टर्म बच्चों क्या कहलाता है? ये वाला पूरा टर्म फेज कहलाता है। इस वीडियो को पॉज करके सारी चीजों को ध्यान से नोट कर लो। अब अगला वेव फ्रंट में समझाने जा रहा हूं, ठीक है? नोट हो गया होगा। नेक्स्ट हो गया। नेक्स्ट मान लो, मिटा दूं मैं? मिटा, चलो। फेज क्या होता है समझ में आ गया? और एक वेव इक्वेशन में सारे टर्म समझ में आ गए होंगे, वेव इक्वेशन में जितने भी टर्म होते हैं सब समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट लिख रहा हूं मैं इक्वेशन, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। ये वाला जो टर्म है यही था बच्चे, फेज था। ये डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल है, ओमेगा टी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, के एक्स, एक्स जो है डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेव है, लेटरल डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेव, आगे वाला डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेव। अच्छा जी, नेक्स्ट मान लो ये एक कोई पॉइंट सोर्स है, पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट, इससे लाइट निकल रही, और इससे लाइट बच्चों 3D में निकल रहा है, चारों तरफ, ऊपर नीचे दाएं बाएं अंदर बाहर, मतलब 3D में लाइट निकल रहा है। देखो इसको अच्छे से बनाओ तभी समझ में आएगा। आ जाओ इधर बनाते हैं, यहां पर समझ में आ रहा होगा। आइए, इस सोर्स से लाइट निकल रहा है चारों तरफ, मतलब 3D में लाइट निकल रहा है। मान लो यहां पर x डिस्टेंस बाद, x डिस्प्लेसमेंट था ना, x डिस्प्लेसमेंट बाद पॉइंट है A, यहां पर भी डिस्प्लेसमेंट x है और पॉइंट है B, यहां पर भी डिस्प्लेसमेंट x है, ये सोर्स से पॉइंट तक का डिस्प्लेसमेंट x और पॉइंट है C, यहां पर पॉइंट है D और डिस्प्लेसमेंट सेम, पॉइंट है E, डिस्प्लेसमेंट है सेम x, और A B C D E F, यहां पर है पॉइंट F, और इसका भी सोर्स से, पॉइंट सोर्स से जहां से लाइट निकल रहा है वहां से पॉइंट तक का डिस्प्लेसमेंट x, यही है x। समझ में आया? सबका मान लिया सेम। अगर मान लो टाइम t1 में, टाइम कितना? t1, टाइम t1 सबके लिए टाइम सेम होगा, सभी पॉइंट्स के लिए A B C D E F, सभी पॉइंट्स के लिए टाइम कितना मान लिया मैंने? t1। तो अगर हमसे कोई फेज ऑफ ए पूछे, फेज ऑफ ए पॉइंट का फेज क्या होगा? ओमेगा t1 प्लस के एक्स, यही तो होगा। डिस्प्लेसमेंट x है ना, पॉइंट सोर्स से कितना डिस्प्लेसमेंट पर है? x डिस्प्लेसमेंट पर है, तो फेज ऑफ ए क्या होगा? ओमेगा t1 प्लस के एक्स। फेज ऑफ बी, अगर हमसे कोई बी का फेज पूछे तो ओमेगा t1 प्लस के एक्स। देख लो ध्यान से, देखो बी का फेज क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट है x तो के एक्स। अच्छा, टाइम उसके लिए भी t1, टाइम सबके लिए सेम माने, तो ओमेगा t1 प्लस के एक्स, ये तो फेज है, यही वाला टर्म तो इक्वेशन में फेज होता है। अच्छा जी, फेज ऑफ सी अगर हमसे कोई पूछे तो ओमेगा t1 प्लस के एक्स, सबका सेम फेज आ रहा है। फेज ऑफ डी ओमेगा t1 प्लस के एक्स। फेज ऑफ ई ओमेगा t1 प्लस के एक्स। फेज ऑफ एफ
ओमेगा T1 प्लस kx। देखो सबका फेज सेम आएगा क्योंकि डिस्प्लेसमेंट और टाइम सबके लिए सेम है। अगर डिस्प्लेसमेंट और टाइम सबके लिए सेम हो जाए तो फेज सेम हो जाएगा। वही काम यहां है। डिस्प्लेसमेंट सबके लिए x माना, अच्छा ठीक है, और टाइम सबके लिए कितना मान लिया, T1 मान लिया, तो सबका फेज ओमेगा T1 प्लस kx हो जाएगा। ठीक है, अच्छा जी। अब वेव फ्रंट क्या होता है? इट इज द लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑफ अ मीडियम व्हिच आर वाइब्रेटिंग इन सेम फेज। अब बताओ ए बी सी डी ई एफ सबका फेज सेम है, सेम फेज में वाइब्रेट कर रहा है, ठीक है, सेम फेज है किसका, ए बी सी डी ई एफ। और इसी सब के लोकस को अगर हम मिला दें, इसी सब पॉइंट्स को मैं ऐड कर दूं, तो ये जो बना, ये जो सर्किल जैसा बना, सर्किल नहीं बोलूंगा मैं, स्फीयर बोलूंगा, क्योंकि 3D में सोचो, 3D में कहानी चल रही है, लाइट ऐसे निकल रही है, इधर इधर तुम्हारे तरफ भी, मेरे तरफ भी, नीचे भी, दाएं भी, बाएं भी, और सभी को जोड़ दिया गया, इन सभी लोकस को ऐड कर दिया गया। किन लोकस, किन पॉइंट्स को ऐड किया? जिनका पॉइंट सेम था, जिनका फेज सेम था। तो यहां तो सबका फेज सेम है, एफ तक, ए से लेकर के एफ तक सभी पॉइंट्स का फेज सेम है, ओमेगा T1 प्लस kx। क्यों सेम है? क्योंकि टाइम सबके लिए सेम है T1, और डिस्प्लेसमेंट सबके लिए x है, इसीलिए सेम है। ठीक है, सबका फेज सेम है, और इन्हीं सभी पॉइंट्स को, कौन से पॉइंट्स को? जिनका फेज सेम था, सभी पॉइंट्स को मैंने लोकस सेम कर दिया, मतलब मिला दिया, ऐड कर दिया, तो ये जो चीज बनी, इसी को हम लोग बोलते हैं वेव फ्रंट। हम नहीं बोलते भैया, हाइगन्स बाबा बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? वेव फ्रंट। ये जो बना, ये जो सर्किल जैसा बना, स्फीयर बना, इसको हम लोग बोलते हैं वेव फ्रंट। क्लियर हो गया होगा? क्या है वेव फ्रंट? इट इज द लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स, सभी पॉइंट्स का लोकस। कैसे पॉइंट्स? एक ही मीडियम के, ये प्लेन है, सभी ए बी सी डी ई एफ सब एक ही मीडियम में है। ठीक है, ऐसा नहीं कि ए वाटर में है और बी एयर में है, उनको लोकस को मिला दो, वेव फ्रंट नहीं बनेगा। वैसे सभी मीडियम को, सभी पॉइंट्स को सेम मीडियम में होना पड़ेगा। इट इज द लोकस ऑफ ऑल पॉइंट ऑफ अ मीडियम व्हिच आर वाइब्रेटिंग इन सेम फेज। ऐसे पॉइंट्स के लोकस को मिलाना है जो एक ही मीडियम में है और उनका फेज भी सेम है। ऐसे लोकस को मिलाते ही वेव फ्रंट बन जाएगा। समझ में आया? फेज सेम करने का तरीका, टाइम और डिस्प्लेसमेंट सेम कर दो सभी पार्टिकल्स का, तो फेज भी सेम हो जाएगा। मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। वीडियो को पॉज करके नोट डाउन करेंगे वेव फ्रंट कैसे, क्या होता है। पहला पॉइंट यही कहता था वेव फ्रंट। ठीक है, नेक्स्ट मिटा दूं मैं, एक पॉइंट लिखेंगे, एक बहुत नोटवर्दी पॉइंट है, यहां पे मैं लिखने जा रहा हूं। पॉइंट सोर्स हैज स्फेरिकल वेव फ्रंट। पॉइंट सोर्स हैज स्फेरिकल वेव फ्रंट। स्फेरिकल वेव फ्रंट। पॉइंट सोर्स का वेव फ्रंट कैसा होता है? स्फेरिकल होता है। जैसे यहां पे पॉइंट सोर्स था तो इसका वेव फ्रंट कैसा बना? स्फेरिकल। जैसे ये पॉइंट है मेरे पास, इसका जो वेव फ्रंट बनेगा कुछ ऐसा बनेगा, ये वेव फ्रंट हो गया। ये जो पॉइंट सोर्स है, ये क्या है? पॉइंट सोर्स। ये जो पॉइंट सोर्स है, इसका जो वेव फ्रंट बना, ये स्फेरिकल बनेगा। याद रखना, कोई भी पॉइंट सोर्स है उसका वेव फ्रंट कैसा बनता है? स्फेरिकल ही बनता है। नोट करो इस पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया मैंने। ठीक है, हो गया होगा। नेक्स्ट, अगला नोट कर लिया, अगला पॉइंट आइए। सेकंड पॉइंट, वेव फ्रंट समझ में आ गया होगा। पॉइंट सोर्स का वेव फ्रंट कैसा बनता है? अच्छा है, इसको थोड़ा सा लाइव एग्जांपल से समझो। जैसे नदी है, उस नदी में तुम कोई पत्थर गिराओ, टुक ऐसे पत्थर छोड़ा और नदी में पत्थर गई, तो ये जो रिपल्स बनते हैं ना, स्फेरिकल टाइप का जो रिपल्स बनता हुआ निकलता है, वही वेव फ्रंट है। वेव तो ऐसे चलता है यार, वेव तो सीधा चलेगा। वेव कैसा चलता है? सीधा चलता है। और वेव का आगे वाला हिस्सा, ये जो बना, रिपल्स कहलाता है। नहीं पता? अरे इमेजिन करो ना, किसी शांत पानी में तुम पत्थर डालो, पटक, पत्थर गया, और वो जो वेव निकलता है ऐसे,
वेव नहीं है, वो वेव फ्रंट बन रहा है, जो गोला गोला सा बन के निकलता है ना, वो क्या निकलता है? वेव फ्रंट। ये रहा वेव फ्रंट, ऐसे निकल रहा है वेव, ऐसे ऐसे वेव निकल रहा है, वेव फ्रंट ऐसे निकलता है, जो गोला गोला सा बना वो क्या निकला? वेव फ्रंट निकला। अच्छा जी, तो वेव कहाँ है? तो वेव इसके परपेंडिकुलर है, जैसे ये वेव फ्रंट निकला ना गोला ऐसा, इसी के परपेंडिकुलर में वेव चलेगा आगे, और ये रहा वेव फ्रंट। ये रिपल्स आगे की तरफ जाएगा, ऐसे चलता चला जाएगा, और ये रहा वेव। समझ में आ गया होगा वेव फ्रंट क्या होता है। नेक्स्ट अगला पॉइंट यही जो अभी मैंने बताया वही है, द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव। सेकेंड, द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव is always perpendicular to wave front, जो भी बताया मैंने। किसी नदी में पत्थर डाला और वेव निकला, वेव फ्रंट निकला, वो वेव नहीं है, जो गोला गोला सा निकल रहा है वो वेव नहीं है, वो क्या है? वेव फ्रंट है। तो वो जो वेव फ्रंट है उसके परपेंडिकुलर वेव चल रहा है, ये रहा वेव और ये रहा वेव फ्रंट, ऐसे ऐसे करके वेव फ्रंट निकलेगा। समझ में आया? तो हमेशा जो प्रोपगेशन ऑफ वेव होगा, मतलब डायरेक्शन ऑफ लाइट रे बोल सकते हो तुम, क्योंकि सारी चर्चा वेव ऑप्टिक्स का है, लाइट का है। द डायरेक्शन ऑफ लाइट रे इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू वेव फ्रंट। समझ में आ रहा होगा? क्लियर? जो वेव है वो वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर है। वेव फ्रंट क्या होता है समझ में आ गया? किसी नदी में पत्थर डालो टपक, वो जो गोला गोला सा बन के निकलेगा, वो वेव फ्रंट है, वेव नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है टाइप्स ऑफ, नोट कर लो, थर्ड पॉइंट है बच्चे टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट। थर्ड पॉइंट क्या है? टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट। थर्ड पॉइंट है टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट। टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट, पहला स्फेरिकल वेव फ्रंट। पहला क्या है? स्फेरिकल वेव फ्रंट। टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट, पहला जो होगा ए नंबर मान लो, पॉइंट सोर्स। अगर मेरे पास पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट है, पहला अगर मेरे पास पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट है तो उसका वेव फ्रंट कैसा बनेगा? बता दिया, स्फेरिकल बनेगा, स्फेरिकल वेव फ्रंट बनेगा। ठीक है, अगर मेरे पास पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट है, बताया पॉइंट सोर्स के लिए हमेशा वेव फ्रंट स्फेरिकल बनता है। नेक्स्ट बी, सोर्स एट इंफिनिटी, बहुत इंपॉर्टेंट, सोर्स एट इंफिनिटी। अगर मेरा लाइट सोर्स इंफिनिटी पे रखा है, तो बच्चों 10th क्लास में पढ़ा था हमने 10th क्लास में पढ़ा था, इंफिनिटी से जो भी लाइट रे आती है वो कैसा आता है? पैरेलल। वो कैसा आता है? पैरेलल आता है। ठीक है, इंफिनिटी से जो भी लाइट रे आएगी वो कैसी आएगी? वो पैरेलल आएगी। अच्छा, पैरेलल, अब कुछ नहीं करना, मैंने बताया ना कि ये तो लाइट है, मतलब वेव है। कैसा वेव आ रहा? पैरेलल वेव आ रहा है, और इसी के अगर परपेंडिकुलर में बना दूं प्लेन, वही वेव फ्रंट हो गया। अरे यार, वेव हमेशा वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, इसी के परपेंडिकुलर में बना दूं, ये रहा एक वेव फ्रंट, इसी के परपेंडिकुलर, ये रहा एक वेव फ्रंट। यहां देखो, यहां पॉइंट सोर्स है ना, पॉइंट सोर्स से लाइट निकला ऐसे चारों दिशा में, 3D में पॉइंट सोर्स से लाइट निकला। ये जो वेव फ्रंट है, ये पॉइंट सोर्स पे परपेंडिकुलर 90 डिग्री नहीं बना रहा है क्या? देखना जरा, 90 डिग्री परपेंडिकुलर ही तो बना रहा है, 90 डिग्री तो है, 90 डिग्री। समझ में आया? जो पॉइंट सोर्स है, पॉइंट सोर्स से लाइट निकला, ये जो लाइट वेव निकला, ये वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर है कि नहीं? हर तरफ। उसी तरह यहाँ पर जो सोर्स इन्फिनिटी पर है, तो इन्फिनिटी पर से लाइट रे हमेशा पैरेलल आएगा कि नहीं आएगा? पढ़ा है, क्लास 10th में पढ़ा होगा। अच्छा जी, तो अब हमको कुछ नहीं करना, वेव फ्रंट बनाना है। वेव फ्रंट बनाने के लिए परपेंडिकुलर लगा दो, परपेंडिकुलर प्लेन बना दो, तो पैरेलल लाइन पे परपेंडिकुलर प्लेन ऐसा बनेगा, तो ये बन गया मेरे पास वेव फ्रंट। कैसा वेव फ्रंट बना? अगर सोर्स इन्फिनिटी पर है तो प्लेन वेव फ्रंट। बच्चे, कैसा वेव फ्रंट? प्लेन वेव फ्रंट बना। अच्छा जी, प्लेन वेव फ्रंट बना।
अगर पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट है तो स्फेरिकल वेव फ्रंट, और सोर्स जब इन्फिनिटी पर है, लाइट सोर्स जब इन्फिनिटी पर है तो प्लेन वेव फ्रंट। थर्ड, लीनियर सोर्स के लिए मिटा दूं मैं, ऊपर वाला मिटाता हूं पॉइंट। या मिटा रहा हूं। जो थर्ड टाइप है, जो थर्ड पॉइंट है मेरा, बस 5 मिनट मिलेंगे। सी, तीन टाइप ऑफ वेव फ्रंट है, टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट तीन है। पहला पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट होगा तो स्फेरिकल वेव फ्रंट, अगर सोर्स लाइट सोर्स इंफिनिटी पे है तो प्लेन वेव फ्रंट, और तीसरा होता है बच्चों लीनियर सोर्स ऑफ लाइट। अगर लीनियर सोर्स ऑफ लाइट है, लीनियर सोर्स ऑफ लाइट, अगर वेव का सोर्स लीनियर है, मतलब ये रहा सोर्स पूरा एक ट्यूबलाइट की तरह, ये रहा मेरा ट्यूबलाइट और इसमें से लाइट निकल रहा है, लीनियर सोर्स ऑफ लाइट। तो इसका वेव फ्रंट कैसा बनेगा बच्चों? सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। कैसा वेव फ्रंट बनेगा? सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। कंसेंट्रिक सिलेंडर भी बन सकता है। लीनियर सोर्स ऑफ लाइट होगा तो कैसा वेव फ्रंट बनेगा? सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। ठीक है, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। ठीक है, समझ में आया? तो तीन तरह का वेव फ्रंट होगा। पहला, अगर पॉइंट सोर्स है तो स्फेरिकल वेव फ्रंट, बता दिया। दूसरा, सोर्स अगर लाइट सोर्स इंफिनिटी पे है तो प्लेन वेव फ्रंट, लीनियर सोर्स ऑफ लाइट है तो सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। और जो वेव होता है वेव फ्रंट के हमेशा परपेंडिकुलर होता है। सॉरी, लाइट चली गई। थैंक यू वेरी मच, आज के लिए सिर्फ इतना।